तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि भौतिकी चैप्टर 2 गति का होगा। और आज से हम भौतिकी का भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आवर्त गति किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, जब कोई वस्तु अपनी गति को एक समय के निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है तो उस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होता है। तो उसका विस्थापन क्या होता है, उसको निकालने के लिए हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम है या वृत्त है, या वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। यहाँ से मानिए कि वस्तु स्टार्ट किया, यहाँ से आकर या एक चक्कर पूरा किया, तो यह चक्कर पूरा करने में जहाँ से गया दोस्तों स्टार्ट किया वहीं पर फिर आ गया, तो इसका जो विस्थापन होगा शून्य होगा दोस्तों, शून्य। जल्दी से आप लोग बना लीजिए इस सब क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, ठीक। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन क्या होगा। तय की गई दूरी और विस्थापन निकालना है ना दोस्तों। चलिए मैं यहाँ से कुछ को, यहाँ से मानिए कोई वस्तु को फेंका यहाँ तक, ठीक है, और वहाँ से फिर आ गया यहाँ तक, तो वह जाने में वह ऊंचाई h किया, तो आने में भी ऊंचाई h ही होगा। जब हम 5 किलोमीटर जाते हैं फिर आने के लिए बोलता है तो 5 ही किलोमीटर में आते हैं, तो इसका जो दूरी निकल गया जाने और आने में 1h यहाँ और 1h यहाँ, तो इसका जो दूरी होगा 2h। आप लोग दूरी में 2h लिख लीजिए। और विस्थापन क्या होगा, यानी s बराबर s क्या होगा, जब जाने और आने यहाँ से फेंका वहीं आ गया, तो इसका जो विस्थापन होगा 0। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्द। तो अगली क्वेश्चन है, सीधी सड़क पर गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है। जैसे कि मैंने माना यह मूल बिंदु है, यहाँ से पहले 3 किलोमीटर की दूरी पर है स्टेशन से यहाँ आने में, और उसके बाद जब 7:15 होता है ना तो माइनस का 5 किलोमीटर चला जाता है, यानी आगे चला जाता है ट्रेन। तो इसका विस्थापन क्या हो गया, तो विस्थापन होगा 3 किलोमीटर यहाँ से आया और 5 किलोमीटर गया, तो 5 और 3 8 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन निकल गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से सभी सब्जेक्टों का क्लास 9 के लिए सोल्यूशन करते रहेंगे और सभी सब्जेक्टों में आपको टॉप लाना है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0 हो। तो इसका जो आंसर होगा हाँ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि वृत्तीय गति में भी हो सकता है। एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका त्वरण क्या होगा, यानी कि एक पिंड है, यानी मानिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो त्वरण जितना है एकदम उतनी ही दे रहे हैं। जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, हमेशा उतनी पर एक्सीलरेटर रख रहे हैं, तो उसका जो त्वरण होगा अचर होगा, यानी बदलेगा कभी नहीं बदलेगा, यानी अचर, यानी एक समान कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित है, गति में सवार का त्वरण क्या है। तो समय अक्ष के ग्राफ, यानी मानिए यह वेग समय ग्राफ, यह वेग हो गया और यह समय ग्राफ के समांतर है, यानी जितना समय लग रहा है उतना वेग बढ़ रहा है, तो उसका जो त्वरण होगा अचर होगा, यानी एक समान, कभी भी घटेगा नहीं। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। एक पिंड वेग समय ग्राफ से उसकी तय की गई दूरी कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे वेग समय ग्राफ यानी विस्थापन गुना वेग समय ग्राफ ना, विस्थापन गुना जब समय से करेंगे ना तो वह वेग निकल जाएगा, वेग निकलेगा ना, विस्थापन गुना करेंगे त्वरण से, तब यानी v इंटू टी। जब हम लोग लिखिए आप लोग आंसर में, हम लोग जानते हैं कि विस्थापन गुना त्वरण को वेग निकाला जा सकता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है। आप लोग जानते हैं कि गाड़ी में एक ओडोमीटर लगा रहता है, वह ओडोमीटर तय की गई दूरी, तो इसका जो आंसर होगा तय की गई दूरी नापता है। तो आप लोग बना लीजिए अगला क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन क्या शून्य हो सकता है। जैसे मानिए हम यहाँ से यहाँ गए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ गए हैं, ठीक है, तो इसका विस्थापन शून्य होगा, नहीं होगा, नहीं। इसका जो आंसर लिखें नहीं। और एक क्वेश्चन और इसी में होता है, जब हम यहाँ से चलें और यहीं आ गए हैं तो इसमें हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका आंसर आप लिख लीजिए 11 नंबर की ओर। अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है,
किस अवस्था में किसी वस्तु औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर होगा यह संकेत में दिया हुआ है, जब वस्तु का विस्थापन और उसके तय की गई दूरी कुल दूरी बराबर होंगे, यानी विस्थापन और तय की गई दूरी का बराबर होगा तो उसका जो है औसत वेग और औसत परिणाम भी बराबर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 13 नंबर की प्रश्न की ओर। किसी वस्तु की गति के विषय में क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो इसका जो आंसर होगा 13 नंबर का ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि, यानी हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, यानी एक समान चाल से चल रहा है, यानी इसका परिवर्तन वेग में नहीं हो रहा है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किसी वस्तु गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो इसका आंसर होगा ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु अस्थिर है, वह गतिमान नहीं है, जो समय ग्राफ के जो समांतर है, तो इसके स्थिति में बोल सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो इसका जो आंसर होगा एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होगा, और जबकि असमान गति के लिए एक समय ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एक आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर 16 नंबर प्रश्न है कि चित्र 2.33 में चाल समय ग्राफ की 4 स्थिति दिखाई गई है, ठीक। उसमें आपको बताना है कि चाल किस में नियत है। पहला क्वेश्चन, तो चाल नियत है, यानी कि चाल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका जो आंसर होगा यह। दूसरा क्वेश्चन, चाल घट रही है, तो इसका जो चाल घट रही है इसका जो आंसर होगा पहला। चलिए अगली क्वेश्चन इसी का तीसरा प्रश्न, चाल बढ़ रही है, तो इसका जो आंसर होगा यह, ठीक है। और चौथी स्थिति में क्या होता है, तो चौथी स्थिति में पहले चाल बढ़ता है उसके बाद घटता है, नहीं पहले चाल बढ़ता है फिर नियत होता है उसके बाद घट जाता है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है 7 मीटर त्रिज्या एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। और जबकि टी यानी समय बराबर 2 यानी समय बराबर जो है दिया हुआ है, यानी टी बराबर 2 पाई आर बटा भी, यानी 2 का मान जो होगा देखिए बनाते हैं 2 गुना 22 बटा 7, आर का मान 7 बटा टी, यानी भी कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से 4 लिखेंगे और इसको जब काटेंगे यहाँ से यहाँ 7 कट जाएगा, और इसको जब हम काट देंगे 2 से, और यह 11 दूना 22, यानी 11 सेकंड लग जाएगा समय। चलिए अगली क्वेश्चन 18 नंबर की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, तो 18 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि दोस्तों 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो वेग समय ग्राफ के, इसका जो आंसर है वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल से मापी गई राशि वस्तु का विस्थापन परिणाम के बराबर होता है। 19 नंबर प्रश्न, अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात हो सकती है। वस्तु द्वारा तय की दूरी या वस्तु द्वारा तय की गई वेग। तो इसका जो आंसर है अचर वेग, यानी वह एक समान वेग से नहीं चल रहा है। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या वस्तु द्वारा तय की गई वेग। तो इसका जो आंसर होगा तय की गई वेग, यही होगा आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। जब कोई, आप लोग आंसर लिखिए, हम बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पर एक समान चाल से चलती है तो उस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति पर एक समान चाल से चलती है तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, क्या एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता है। तो इसका जो आंसर है हाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों आज। एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु का वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की दिशा क्या होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधा गति करता है, यानी हम बचपन में इस तरह का ढेला बांध लेते हैं और घुराते रहते हैं, यानी स्पर्श रेखीय पर यह गति करता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और हम वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमने ये चैनल बनाया है जिसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, उस चैनल में भी जाकर देख लीजिए। थैंक यू।